लगभग रात्रि में लगभग 2-4 से 3 बजे के बीच में जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं प्रवीण झा, चंदन झा, भोला सिंह, मुकेश साफी को गिरफ्तार किया गया प्रहलाद महतो के घर से। और नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, मधुबनी में नरसंहार को लेकर के पूरे बिहार की राजनीति गर्म हुई थी। तेजस्वी यादव जैसे ही मधुबनी में आकर सरकार के खिलाफ अपने शब्द इस्तेमाल किए, ये भी कहा कि ये पुलिस जदयू की पुलिस है। उन्होंने कहा कि अपराधी लगातार हत्या कर भाग रहे हैं। इसके बाद तुरंत मधुबनी पुलिस सक्रिय हो गई, क्योंकि ऊपर से दबाव आ गया। डीजीपी के दबाव आते ही मधुबनी पुलिस ने लगातार छापेमारी की और प्रवीण झा, चंदन झा समेत सभी 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी तक इस मामले में 35 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने प्रेस को बताया कि आखिर मधुबनी पुलिस कितनी मुश्किल परिस्थितियों में लगातार छापेमारी कर रही थी। कई लोगों की कुर्की जब्ती हो चुके थे और कई लोगों की कुर्की जब्ती अभी होना बाकी है। सभी की स्पीड ट्रायल से उन लोगों पर अनुसंधान किया जाएगा। देखिए, मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश। बिहार के राजनीति में भूचाल लाने वाला मधुबनी कांड का मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां राजनीति गर्मा गई है, वहीं पुलिस ने इस कांड का पूरी तरह उद्भेदन किया। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत महमदपुर गांव में होली के दिन 5 आदमी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 35 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। 10 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और छापेमारी जारी था। आज एसपी डॉक्टर शून्य सत्यप्रकाश ने प्रेस को संबोधित करते हुए मधुबनी में बताया कि मुख्य आरोपी सहित 6 गिरफ्तारी हुआ है और गिरफ्तारी जारी है। एसपी डॉक्टर शून्य सत्यप्रकाश ने कहा कि मधुबनी के मोहम्मदपुर में 29 मार्च 2021 को गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 29 मार्च को 2 व्यक्ति की, 30 तारीख को 1 व्यक्ति और उसके बाद अगले दिन 1 व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो गई। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए बेनीपट्टी कांड संख्या 67/21 दर्ज किया और कुल 35 अभियुक्तों को नामजद किया गया। ये आपराधिक घटना थी। सर, एक सवाल, पुलिस प्रशासन पर लगातार जो है पीड़ित परिवार और पूरा देश लगभग ये सवाल उठा रहा है कि जब जरूरत थी इस पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन की, तब यहाँ की स्थानीय पुलिस सक्रिय क्यों नहीं थी? नहीं, तो उसमें हम लोग के द्वारा जो स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया। ये अपराधी रघोली गांव में कब से थे? ये इस पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन भी चल रहा है। इससे पूर्व भी इन लोगों पर कोई आपराधिक ये जितना भी इन्वेस्टिगेशन का चीज है, ये हम लोग के द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जिनके ऊपर पुराने केस भी होंगे उसमें भी हम लोग रिमांड पे लेंगे। ये प्रयोग में लाया गया कोई हथियार प्राप्त हुआ है सर? इसमें हथियार की बरामदगी के लिए भी हम लोग के लिए विशेष छापामारी अभी भी जारी है। सर, परिवार की तरफ से लगातार फांसी की मांग हो रही है, तो इसके बारे में आप वो न्यायालय का काम है, ठीक है। न्यायालय में हम लोग उस संदर्भ में आरोपी कब तक गिरफ्तार आ जाएंगे? बाकी के आरोपी भी शीघ्र हो जाएंगे, या विश्वास रखें। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कार्य किया है, आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। परिवार वालों ने भाजपा नेता पर स्पष्ट रूप से मधुबनी एसपी ने कहा कि मेरे ही दिशा निर्देश पर एसडीपीओ बेनीपट्टी के निर्देश नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा आज हम लोग के द्वारा 7 अप्रैल को रात्रि में लगभग 2-3 बजे इस कांड के अभियुक्त प्रवीण झा, चंदन झा, भोला सिंह, मुकेश साफी को प्रहलाद महतो के घर से गिरफ्तार किया गया और एक कमलेश कुमार की गिरफ्तारी भी कल की गई। अभी तक कुल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें प्रवीण झा, घनश्याम झा, सुनैना देवी, राजेश कुमार झा, ऋषिकेश कुमार झा, अभिषेक कुमार झा, निखिल कुमार झा, शोभाकांत मेहता, देवेंद्र ठाकुर, प्रशांत झा, कमलेश सिंह, भोला सिंह, चंदन झा, मुकेश साफी, सोनू चौधरी और प्रहलाद महतो है। मधुबनी एसपी आज काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 तारीख को ही हम लोगों ने कोर्ट में इस्तेहार और कुर्की के लिए आवेदन दे दिया था, जिसके एवज में हमें 3 तारीख की संध्या को जब्ती कुर्की का आदेश प्राप्त हो गया। 4 तारीख को कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 तारीख को कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें प्रवीण झा, नवीन झा, मुकेश साफी और अन्य के विरुद्ध कुर्की की गई। आरोप लगाया और आरोपी की गिरफ्तारी विधायक के गांव से हुई। अब इस संदर्भ में मैं अभी बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ नहीं कर सकता। कारण गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें और लोहे के रड से मारपीट की घटना हुई, जिसमें
29/3 को 2 व्यक्ति, 30 तारीख को 1 व्यक्ति और उसके बाद अगले दिन 1 व्यक्ति, कुल 5 लोगों की अकस्मात मृत्यु हो गई। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए बेनीपट्टी कांड संख्या 67-21 दर्ज किया और उसमें कुल 35 अभियुक्तों को नामजद किया गया। मेरे ही दिशा निर्देश पर एसडीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा आज हम लोग के द्वारा जो है 7/4 को लगभग रात्रि में लगभग 2-4 से 3 बजे के बीच में जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं परवीन झा, चंदन झा, भोला सिंह, मुकेश साफी को गिरफ्तार किया गया प्रहलाद महतो के घर से और एक कमलेश कुमार की गिरफ्तारी भी कल हम लोग के द्वारा की गई। इसमें अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हो गए हैं उनकी कुर्की नहीं होगी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों जैसे मनोज झा, अमरजीत झा, सुजीत कुमार सिंह, झुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह, कमलेश सिंह, विश्वजीत कुमार एवं अन्य अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन समर्पित कर दी गई है और हमें लगता है कि कल तक वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें जो भी कार्रवाई होगी जाएगा। इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य एफएसएल के द्वारा जो भी साक्ष्य का सही से आंकलन और इन्वेस्टिगेशन और साथ में जो भी उसको प्राप्त कर साइंटिफिक और मैन्युअल इंटेलिजेंस प्राप्त कर हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो भी अपराधी हैं उनको हम लोग सही समय पर स्पीडी ट्रायल चलाते हुए उनको सजा दिलाएं। प्रेस वालों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये एक आपराधिक घटना है। अभी तक जो कुल हम लोग के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है वो भी मैं निम्न प्रकार आपको बता देता हूँ। प्रवीण झा, घनश्याम झा, सुनैना देवी, राजेश कुमार झा, ऋषिकेश कुमार झा, अभिषेक कुमार झा, निखिल कुमार झा, शोभाकांत मेहता, देवेंद्र नाथ ठाकुर, प्रशांत झा, कमलेश सिंह, भोला सिंह, चंदन झा, मुकेश साफी, सोनू चौधरी, प्रहलाद महतो। इसमें हम लोग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 तारीख को ही हम लोगों ने कोर्ट में इश्तिहार कुर्की के लिए आवेदन दे दिया, जिसके एवज में हमें 3 तारीख को संध्या तक कुर्की जब्ती प्राप्त हो गई। इश्तिहार की कार्रवाई भी हम लोगों ने 3 को किया और 4 तारीख से हम लोगों ने कुर्की प्रारंभ कर दिया, जिसमें प्रवीण झा, नवीन झा, मुकेश साफी एवं अन्य के यहाँ कुर्की की जब्ती की कार्रवाई हो भी गई। इसके अलावा अन्य के विरुद्ध जो सिर्फ इसमें पुलिस ने कार्यवाही में स्थानीय थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया है। अपराधी कब और कहां छुपे थे और उन पर कितना क्या केस है इस पर अनुसंधान चल रहा है। पुराने कैसे में भी उनको रिमांड पर लिया जाएगा। घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। परिवार द्वारा फांसी की मांग करने पर विचार करना न्यायालय का काम है। बाकी के आरोपी की गिरफ्तारी भी शीघ्र हो जाएगी। जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक काम किया है आगे वैसे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे। अन्य कई चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद बताई जा सकती है। हालांकि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जिला पुलिस ने तो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर लिया, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग अभी भी समाज में हैं। उन्हें रोकना जिला पुलिस और सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजनीति हमेशा हर बिंदु पर की जाती है, लेकिन इन सवालों का जवाब देना राजनीति के गलियारों में भी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, मधुबनी। लगभग रात्रि में लगभग 2-4 से 3 बजे के बीच में जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त हैं परवीन झा, चंदन झा, भोला सिंह, मुकेश साफी को गिरफ्तार किया गया प्रहलाद महतो के घर से और